तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि ऑटो से हम कितना कमा सकते हैं डेली और मंथली, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ऑटो से हम कितने टाइप के बिजनेस कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम जानेंगे कि ऑटो बिना चलाए भी हम बिजनेस कर सकते हैं ऑटो का। और फ्रेंड्स मेरी भी पिछले महीने की अर्निंग आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए मैं पूरा अर्निंग का लिख के रखा था कि आपको प्रूफ के साथ आपको बता सकूं और आपको एक आइडिया भी मिल जाए कि ऑटो के बिजनेस में आपकी कितनी कमाई होती है, फायदा है या नुकसान है, और किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी गुजारिश करूंगा, चैनल में है तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा लगा तो शेयर भी कर देना, और कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर दे सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें यह देखना है कि हम ऑटो नवी लेना चाहते हैं या पुरानी लेना है, किसके अंदर फायदा होगा, किसके अंदर नुकसान होगा, ये सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है। उसके लिए अगर आप सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो उसके लिए भी मैं वीडियो बनाया हूं, यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, वहां से जाके देख सकते हैं, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स वो वाला वीडियो देख के आपको एक डिसीजन मिल जाता है कि पुराना लेना है या नवा लेना है। उस वीडियो के अंदर जो पॉइंट बताए वो ध्यान में रख के आपको एक डिसीजन ले लेते हैं कि पुराना या नवा जो भी ऑटो लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। लेने के बाद क्या फ्रेंड्स कैसे अर्निंग होती है हमें, और कितनी अर्निंग हमें होती है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करें, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बनेंगे। और साथ ही साथ वीडियो के अंदर मैं बताने वाला हूं मेरी अर्निंग कितनी हुई है, और खर्चा कितना हुआ है, कितना फायदा हुआ है, और डेली कितना हुआ है, मंथली कितना हुआ है, ये आपको पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम एक ऑटो के साथ 4 तरीके से हम बिजनेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर सबको यानी हर एक ड्राइवर को एक ख्याल रखना है, कुछ पॉइंट्स होते हैं वो जरूरी लागू होते हैं, तो उसको मैं बेसिकली यहाँ पे डिसाइड करके रखा हूं, तो वो आपको भी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। वो पॉइंट्स ये हैं कि फ्रेंड्स हर एक बंदा कम से कम दिन में 100 किलोमीटर चला सकता है, और ज्यादा भी चला सकते हैं, लेकिन मैं बेसिक क्राइटेरिया पकड़ के चलता हूं कि 100 किलोमीटर चलाता है। और 100 किलोमीटर का आपके ऑटो का जो माइलेज होता है उसको 20 पकड़ के चलता हूं। जैसे कि ज्यादा देगा तो आपका फायदा भी ज्यादा होगा। अगर कम से कम 20 किलोमीटर देती है एक ऑटो 1 लीटर पे, तो आपका हो गया 100 किलोमीटर को 5 लीटर का डीजल हो गया। 5 लीटर का जो डीजल का खर्चा है अभी फिलहाल जो इस वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, तभी आप 100 रुपए के आसपास पकड़ के चलेंगे डीजल। और आप वीडियो फीचर में देख रहे हैं तो आपका डीजल रेट कम हो सकता है या ज्यादा हो सकता है। अगर कम हो रहा है तो आपका ऑटो का जो अर्निंग है वो ज्यादा हो सकती है, अगर ज्यादा हो रहा है तो आप ऑटो का अर्निंग जो कम हो सकती है। जबकि हिसाब से आप डिसाइड कर लीजिए, लेकिन एक बेसिक क्राइटेरिया मैं पकड़ के चलता हूं, तो ये पॉइंट सबके लिए लागू होते हैं फ्रेंड। तो चलते हैं हमारी अर्निंग कहां से होती है, कितनी होती है, इसको जान लेते हैं। तो पहले हमें जो रेंट पे लेके ऑटो चलाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स हम हमारे एरिया में जो रेंट चल रहा है, जो ओनर से हम रेंट पे लेते हैं, तो हमें उनको 250 से लेके 300 तक देना होता है। जैसे आप ओनर से डिसाइड करके बात करेंगे, या 300 बोला तो भी आप डिसाइड करके आप कुछ रिक्वेस्ट करके बार्गेनिंग करके आप 250 पे भी ले सकते हैं, यानी डेली पे देना होता है। यहाँ पे कुछ कंडीशंस होते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आप ऑटो अगर आप ले रहे हैं रेंट पे, तो कुछ छोटा मोटा डैमेज हो जाएगा तो आपके ऊपर डिपेंड होता है, वो खर्चा भी आपके ऊपर होता है। और साथ ही साथ आपका जो डीजल होता है डेली का, वो भी आप ही धलाना होता है। तो आपको सीधा सीधा ऑटो प्रॉफिट में से आपको जो प्रॉफिट मिल रही है उसमें से 300 रुपया उसको ओनर को देना होता है। यहाँ पे आपको रेंट पे ऑटो मिल जाती है, उसको आप चला के आप अर्निंग कर सकते हैं। इसके अंदर आपको कम से कम 500 से लेके 1000 के अंदर आपको अर्निंग होने वाली है, लेकिन यहाँ पे आप ओनर को भी दे रहे हैं तो आपको 500 से लेके 700 तक आपको बचने वाले हैं। तो ये तो हो गया फ्रेंड्स, हम ऑटो रेंट पे लेके हम चलाने से हमें कितना फायदा होने वाला है और कितना हमें जो ओनर होता है उसको देना है। लेकिन हम खुद ओनर हैं, जैसे कि हमें ओनर है, हम नहीं चला पा रहे हैं ऑटो को, तो हम रेंट पे दे रहे हैं दूसरे ड्राइवर को जो ऑटो चला पाए और वो भी अर्निंग करे और हमें भी मिले। तो यहाँ पे मैं जैसे कि बता चुका हूँ पहले, 200 से 300 में हमारे एरिया में चल रहा है, लेकिन सिटी के अंदर 500 के करीब करीब हो सकता है जो रेंट पे देते हैं। तो इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, ड्राइवर ही उसका जो मेंटेनेंस होता है वो करता है, और साथ ही साथ डीजल भी वही डलाता है, और डायरेक्ट हमें उसकी अर्निंग में से हमें डायरेक्ट कैश लाके देता है शाम में, यानी सुबह से लेके शाम तक हम ऑटो देते हैं। अगर हम ड्राइवर रख रहे हैं तो रात में भी हम भाड़े पे दे सकते हैं हमारे ऑटो, और रात की भी ड्यूटी ड्राइवर को लगा के हम रात में भी हम ले सकते हैं वहां से इनकम। तो 2 तरह से आप हो सकते हैं, जैसे कि कम से कम 300 का हम अर्निंग यानी हमें प्रॉफिट मिल रहा है, तो हम दिन में 300 और रात का भी 300, 600
रुपया एक दिन का अर्निंग हो रहा है। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे आपको कुछ खर्चा करने नहीं होता है, बस आपको ऑटो खरीदना है। जैसे कि पहले से भी आपके पास ऑटो होगा तो आप रेंट पे दे सकते हैं, या आप ऑटो खरीद के बिजनेस करना चाह रहे हैं तो अगर 4 भी ऑटो आप रख सकते हैं तो आपका डेली का हो गया। अगर दिन में भी देंगे और रात में भी देंगे तो आपका डेली का हो गया 4 ऑटो का 2400 रुपया, और आपको मंथली आप हिसाब लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से यहाँ पे खर्चा कुछ भी नहीं होता है। अगर बड़ा जो डैमेज होता है जैसे क्लच पेड होगा, टायर्स हो गए और गाड़ी का जो सर्विसिंग होगा, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है, आप ओनर करके देना होता है। लेकिन छोटा मोटा जो भी स्क्रैचेस आते हैं, लाइट का जो भी खर्चा होता है वो ड्राइवर करके देता है आपको, और डीजल भी वही मेंटेनेंस करता है। तो यहाँ पे भी आप ये ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स तीसरा बिजनेस टाइप ये होता है कि आप ओला या उबर जो भी आप ऑनलाइन में आप ऑटो को लिस्ट कर रहे हैं तो वहां से आपको अर्निंग होती है। जैसे कि फ्रेंड्स आपको कहां पे भी घूमना नहीं होता है कस्टमर को सर्च करने के लिए। अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया में होंगे तो वहां पे ऑर्डर्स गिरेंगे, यानी पैसेंजर को पिकअप करना होता है और लोकेशन पे ड्रॉप करना होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अर्निंग होने वाली है, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है आप कितना ड्यूटी करते हैं, और साथ ही साथ आपको जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होता है वो आपको कितना ऑर्डर्स देते हैं। जैसे कि पैसेंजर को पिकअप और ड्रॉप करना होता है, उसके अंदर एक मिनिमम अमाउंट होता है किलोमीटर के हिसाब से, तो उस तरह से आप अर्निंग कर सकते हैं। जैसे मैं अभी तक ओला में लिस्ट नहीं किया था, लेकिन जो मेरा सिटी में मेरा दोस्त काम करता है उसके हिसाब से तो मैं बता सकता हूँ, तो फोन करके मैं मालूमात किया हूँ। तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको कम से कम 1000 से 1500 का अर्निंग होता है, और डीजल का 500 रुपया अलग भी निकालने पर भी आपकी अर्निंग 1000 से 1500 होती है। अगर आपके एरिया में ज्यादा ऑर्डर्स गिरे, जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया होता है, वहां पे जॉबर्स ज्यादा होते हैं, वहां पे ऑर्डर्स आपको ज्यादा गिरते हैं। जैसे कि कोई भी पैसेंजर आपको ऑनलाइन में बुक करना होता है तो वहां पे जाके डायरेक्ट पिकअप करना होता है, और जहां पे जो लोकेशन ड्रॉप किया करना होता है वहां पे आप ड्रॉप करते हैं, तो वहां से आपको ऑनलाइन से कमाई होती है। लेकिन इसके अंदर कुछ कमीशन भी आपको ओला पे देना होता है। ओला या उबर में काम करते हैं तो वो जो प्लेटफॉर्म आपको देना होता है तो वहां से कमीशन भी आपको पे करना होता है, और कमीशन भी पे करने पर भी आपको इतना फायदा होता है, जैसे मेरा दोस्त बताया 1000 से 1500 का डेली का अर्निंग होता है। अगर ऑर्डर ज्यादा गिरते हैं, आपका एरिया अगर सही इंडस्ट्रियल या ज्यादा कॉलेजेस या कहीं पे भी मेडिकल कॉलेजेस हो गए, जैसे कि वहां पे ज्यादा आप रहते हैं तो वहां आपको इतना कमाई होने के ज्यादा चांसेस है। तो फ्रेंड्स फाइनली जब हम ऑटो खरीदते हैं और चलाते हैं खुद तो कितना अर्निंग होता है, इसके अंदर भी आप 3 तरीके से कमा सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि आप डेली ऑटो चला के कमा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स डेली जब कमाते हैं हम तो आप कम से कम 100 किलोमीटर तो आप चलाते हैं, तो आपका 5 लीटर का डीजल का खर्चा तो निकालना है 500 से लेके 600 तक, और आपकी अर्निंग कम से कम 500 से लेके 1000 के अंदर अंदर आप कंपलसरी होने वाला है। अगर आप 100 किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं और कस्टमर को पिकअप कर रहे हैं और ड्रॉप कर रहे हैं पैसेंजर को, तो कम से कम आपको 500 से लेके 1000 के बीच में आपकी अर्निंग होने वाली है, डीजल छोड़ के, यानी डीजल का खर्चा निकाल के। और इसके अंदर मंथली आपको मेंटेनेंस भी चार्जेस होते हैं, जैसे ऑयल चेंज हो गया, ऑयल चेंज के छोटा मोटा डैमेज भी हो गए तो उस वहां पे भी आपको खर्चा होता है। तो ऑयल चेंज का 1500 से लेके 2000 तक आपको मंथली वहां पे आपको खर्चा होने वाला है आपके ऑटो के ऊपर। तो आपके एरिया के हिसाब से वहां से आपको डिपेंड होता है कि आपको ऑयल चेंज में कितना खर्चा हो रहा है। और मंथली बेसिस बात करेंगे तो जैसे कि फ्रेंड्स मैं पहले बता चुका हूँ, कॉलेज या स्कूल का आप कस्टमर से बात करेंगे, मंथली आप वो पे करेगा आपको, तो पिकअप करना होता है और ड्रॉप करना होता है। जैसे कि फ्रेंड्स हर एक ऑटो में एक ही बंदे को पिकअप और ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, तो एरिया के हिसाब से एक 10-12 बच्चों को भी पिकअप और ड्रॉप करते हैं। तो आप देखे होंगे कई सारे सिटी के अंदर छोटे छोटे ऑटो के अंदर स्कूल के बच्चों को पिकअप और ड्रॉप करते हैं, तो वहां पे भी फायदा बहुत होता है। जैसे कि फ्रेंड्स आप मंथली पैकेजेस बात कर लिए, जैसे कि 20 किलोमीटर के अंदर आपको पिकअप और ड्रॉप का मिल गया है तो आपको 40 किलोमीटर जाना होता है, तो आपकी ऑटो अगर 20 किलोमीटर माइलेज दे रही है 1 लीटर पे, तो आपका 2 लीटर का तो डीजल हो गया। तो वहां पे आपको अभी के टाइम पे 200 का तो डीजल का खर्चा जाने वाला है, और आपको कम से कम 500 रुपए का डेली का आपको अर्निंग का वहां पे फायदा देख के आप बात करना होता है। तो आपको महीने का 15,000 रुपया आपकी कमाई सीधा सीधा होने वाली है। और साथ ही साथ आपको ये भी टाइम मिलता है कि मॉर्निंग और इवनिंग होता है, तो बीच में जो टाइम होता है वहां पे भी आप ऑटो चला के आप अर्निंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरा मॉड्यूल ये है कि फ्रेंड्स आप एक दिन के रेंट पे जाते हैं कहीं पे भी, जो भी पैसेंजर आपसे बात करता है कि एक दिन में अगर सुबह में कहीं पे लेके जा रहा है, तो लॉन्ग डिस्टेंस पे आपको लेके जा रहा है, तो वहां पे बात करते हैं। तो ये ध्यान में रखना फ्रेंड्स, जैसे कि कितने किलोमीटर जा रहे हैं आप और वहां से रिटर्न भी आना होता है, तो दोनों मिला के आपको ट्रैवल करना होता है। तो उसका ध्यान रख के आपका जो गाड़ी होती है कितना माइलेज देती है उसके हिसाब से आपको डीजल निकालना होता है, और जो प्रॉफिट होती है उसको आप अलग से निकालना होता है। जैसे कि फ्रेंड्स आपका अंदाजा पे आप गए 50 किलोमीटर, तो 100 किलोमीटर अप एंड डाउन हो गया, तो 100 किलोमीटर का 5 लीटर का डीजल तो निकाल लिए हम, 500 रुपया तो वहां से चले जाएगा। तो आपको भाड़ा जो बात करना होता है वो 1500 का बात करना होता है, या आप
1000 रुपए भी बात कर ले तो 1000 में से 500 डीजल होता है और 500 आपका फायदा होता है। लेकिन कभी भी आपको जो इनकम है उसको ज्यादा ही रखना है, क्योंकि वहां वेट भी करना होता है आपको और रिटर्न भी लेके आना होता है, और दूसरा अर्निंग नहीं होता है उस दिन का वहां से, तो आप थोड़ा आपका प्रॉफिट ज्यादा ही रखना होता है। फिर भी आप कितना भी ज्यादा बोल रहे हैं, जो आपके जरिए कंपटीशन में कम लेने वाले भी होते हैं, तो वो भी ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ जो पैसेंजर होता है उसके साथ एक बार आप अच्छे से बात कर लें तो आपको रेगुलर भाड़ा आपको आने वाला है, तो उसका भी ध्यान में रखना है। ये तो हो गए फ्रेंड्स जो मैं कैलकुलेशन या कहीं से हमारे दोस्त से पूछ के मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन जब मैं इस वीडियो बनाने का मकसद से मैं 1 महीने का जो अर्निंग लिख के रखा हूं पेपर के अंदर यहाँ पे, तो उसके हिसाब से आपको बताऊंगा। जैसे कि फ्रेंड्स मैं डेली का एक ट्रिप मारता था, जैसे 7 बजे जाता था तो 1 बजे रिटर्न होता था घर पे, तो उसके हिसाब से मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मेरे को यहाँ से मेरे गाँव से सिटी तक लेके जाने होता है पैसेंजर को, और बीच में भी पिकअप और ड्रॉप करने से जाना होता है, तो मेरे को सिटी को 20 किलोमीटर होता है डेली का, तो अप एंड डाउन मिला के 40 किलोमीटर होता है मुझे। तो अगर मैं एक ट्रिप में 40 किलोमीटर चल रहा हूँ तो मुझे एक ट्रिप का जो मिल रहा था 300 रुपया फायदा मिल रहा था और 200 रुपया डीजल डला रहा था मैं। इसके अंदर ज्यादा भी एक्स्ट्रा भी कमाई होती है, जैसे कि फ्रेंड्स किसी का बैग होता है, किसी का लगेज होता है, वहां से उठाना तो उसका भी अलग से चार्जेस होता है। और एक 50 किलो का जो खेती का जो जब गाँव मेरे को बहुत सारे लगते हैं तो खेती का जो सामान होता है उसको उठाना तो उसका भी अलग होता है। तो सब मिला के मेरे को ज्यादा अर्निंग होती है, लेकिन एक दिन मिलता है एक दिन नहीं मिलता है, तो इसी हिसाब से मैं डेली का 300 हिसाब पकड़ दूंगा, तो भी मेरे को 1 महीने का 1500 रुपया अर्निंग हो रही थी डीजल के निकाल के। अगर मैं 2 ट्रिप होती है, लेकिन मैं एक ही ट्रिप करता था, लेकिन 2 ट्रिप क्या होती है तो भी आपको कम से कम 20,000 का आपको मंथली अर्निंग होने वाली है, क्योंकि रेगुलर आप नहीं चलाते हैं। जैसे कि वीक में 1 डे हॉलीडे या 2 दिन हॉलीडे करते हैं, ज्यादा चलाने से भी आपको बैक पेन आने की बहुत चांसेस होते हैं, तो आप उसका भी ख्याल रखना है आपके तबीयत का। तो इस तरह से मैं फ्रेंड्स 15,000 से 20,000 के बीच में मैं कमाता हूं। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको इस वीडियो में आपको जानकारी मिल गई होगी और आपको बिजनेस में, आपको ऑटो बिजनेस के अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज मिली होगी। ध्यान में रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मेंशन नहीं किया हूँ गैस के ऑटो, जो गैस के ऑटो सिटी में ज्यादा चलते हैं, वहां पे आपको जो मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि गैस का जो लीटर या किस तरह से आपको मेंटेन होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगर आप सीरियसली ऑटो फील्ड में आना चाहते हैं तो एक बार जो मैं वीडियो यहाँ पे दिया हूँ वो देख लेना, क्योंकि उसके अंदर हर एक डिटेल बताएं किन की चीजों का ध्यान में रखना है आपको, उसका हर एक चीज पता चल जाएगी। अगर गैस के ऑटो ले रहे हैं तो आपको गांव के अंदर आपको गैस नहीं मिलने वाला है, जो पेट्रोल पंप पे, फिलिंग स्टेशन पे, तो उसके लिए मैं गैस का जो नहीं लिया हूँ। यहाँ सिटी के अंदर आपको गैस मिलने वाला है, वहां से आपको गैस का जो खर्चा होता है, डीजल का जो खर्चा होता है वो कम होने वाला है, तो अर्निंग आपको डबल हो जाने वाली। तो ये चीजों का ध्यान में रखना फ्रेंड्स। आई होप कि कुछ ना कुछ इस वीडियो में आपको फायदा मिला होगा। अगर फायदा मिला हो तो लाइक कर देना, और किसी को इस वीडियो की जरूरत है तो उनको शेयर कर देना। और इसी तरह से आप वीडियोस देखना चाहते हैं ऑटो के रिलेटेड, बाइक के रिलेटेड, कार के रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मिलते हैं अगली वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय एंड सी यू सून।